हसीन है। मैं रात को सोने से पहले क्या लगाऊं? तो उसने जवाब दिया कि उसने कुंडी। पहला गाना जो पहली मोहब्बत के लिए गाया था वो कौन सा था? मेरे भीगे बदन की खुशबू। आशिक होने के लिए नूर के पास सर तब पैर हुस्न ही हुस्न। भाई देखिए ये 10 बच्चे हैं ना। हाँ जी। इनमें से 2 ही अच्छे हैं, बाकी तो सब है ही हैं। साइंसदान का इंतजार है जो यंग रहने की गोलियां बनाएगा। मेरे को फूफे की बेटी है, मैं बोलूं। अब तुम साइज 0 1 0 यहाँ रखा है, 1 0 सलमान खान। 12 मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अरे आज तो सलाम का जवाब भी दिया भाई, ताली हो जाए। हाँ जी, मेरी सुबह हसीन है और आपकी भी सुबह हसीन है और एक अदर हसीन लड़की भी मेरे पास है। बच्चीज मेरी बहुत प्यारी प्यारी हैं जो सुबह सुबह मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही हैं आप भी। और अभी आपने यहीं खड़े रहना मेरे साथ, ठीक है? अच्छा जी, पहले तो फेसबुक फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कल का प्रोग्राम बहुत पसंद किया, बहुत सारे लाइक्स दिए और उनको अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम आगे जा रहा है। और इसके अलावा हम अपने व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी फोन कॉल्स करते हैं और बहुत देर देर तक इंतजार करते हैं गिफ्ट प्लस के लिए। मेरी ऑडियंस जो मेरी बच्चीज है इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि लोग सुबह सुबह तैयार होकर आते हैं। कल का प्रोग्राम में देख रही थी तो मैंने कहा कि बहुत सारी हैपनिंग हो रही थी। कल हमारी जो ऑडियंस थी उसने बड़े सारे हमें तमाशे करके दिखाए, बड़ा मजा आया। आज मैंने सोचा कि मेरे पास एक अदद है G5 का मोबाइल फोन, सुबह सुबह मैं एक मोबाइल गिफ्ट करने वाली हूँ ताकि कल से जो ऑडियंस आए, ताली बजी थी बीच में, कल से जो ऑडियंस आए वो प्रिपेयर होकर आए, तैयार होकर आए और फुल धमाके में आए। तो आज जरा ये देखती हूँ मैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा तैयार होकर आया है। आज हम बात करें कपड़ों की, यानी कि टेलर अजाब जिंदगी का और सबका ही एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है टेलर। कपड़े कैसे सिल लें, क्या होना है, कैसे जाना है, अम्मी बनाएंगी, मैं खुद खरीदूंगी, कौन सा कलर पहनना है, कलर्स कौन से हैं। स्पेशली हाउस वाइफ्स, वो बेचारियां तो टाइम निकाल के किसी तरह चली जाती है टेलर्स के पास, लेकिन वर्किंग लेडीज का क्या है भाई, कहाँ से जाके कपड़े खरीदें, क्या करें, कैसे पहने। तो जो वर्किंग लेडीज है उनको मैं बताऊं, आज मैंने लाइमलाइट का जोड़ा पहना हुआ है और उनके बड़े अच्छे कपड़े होते हैं, आज देख सकते हैं, अच्छे कॉम्बोज हैं। और अगर आपको कहीं
डिनर पे जाना है या आप लंचेस पे जाना चाहती हैं तो बेस्ट चीज़ है। इवन अगर आपको जॉब पे जाना है तो लाइमलाइट के कपड़े बहुत अच्छे हैं। और मैंने वॉकीज के हील्स पहने हुए हैं, ये देखें वाइट हील्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वॉकीज जो है वो हमारे भी है जिसके हम जूते गिफ्ट भी करते हैं। तो ये वॉकीज है, दीज आर वेरी नाइस। और क्योंकि ये वाइट का कॉम्बो है तो मेरी जो डिज़ाइनर है उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये पहनना चाहिए। और इसके अलावा सना कल हमारे प्रोग्राम में आई थी, अगर आपको याद हो, जो कि जूल डिज़ाइनर हैं, उन्होंने मुझे कल ये गिफ्ट किया था। तो ये कल मैंने ये आज पहना है। सना की ज्वेलरी है मेरे पास जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और आज मैं ब्रांडेड हूँ हर तरफ से, ठीक है। और मेरे जो इयररिंग्स हैं, ये देखिए मेरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो ये जो मेरा झुमका है ये भी कीप सेक्स का है, ये बाय रीम। तो ये अगर आपको ये चाहिए तो आप इंटरनेट पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। कीप सेक्स के नाम से है, बाय रीम। ये उनके झुमके हैं, तो झुमके अलग हैं, ये सब चीजें अलग हैं और कपड़े अलग हैं और जूते अलग हैं। सो बाकी मैं हूँ जवेरिया अब्बासी, आपके साथ सुबह सुबह हसीन करने आ गई हूँ। अच्छा जी, सुबह सुबह उठकर तैयार होना किस कदर डिफिकल्ट काम है, ये आज हम जरा जानेंगे। और हम लोग तो पागल है, हमें तो आदत है, बल्कि जितनी मेरी मॉर्निंग शो होस्ट है उनको भी सलाम है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना डिफिकल्ट काम है। और ये जो ऑडियंस आती है इनके लिए कितना डिफिकल्ट काम है, आइए इनसे पूछते हैं। और मेरी टीम से मैं कहूंगी कि एक अदद मुझे माइक अगर अता फरमा दें तो मैं जरा बात करूं। थैंक यू। अच्छा जी, आज डार्लिंग अकेली रहोगी वहाँ? मेरे पास आ जाओ। अच्छा जी, आज सबसे ज्यादा तैयारी, बैठे, सबसे ज्यादा तैयारी आज किसने की थी सुबह सुबह यहाँ आने के लिए, और सबसे अच्छा कौन लग रहा है ये भी आज देखेंगे। मैंने आपको कहा G5 मोबाइल्स का मोबाइल है मेरे पास आज सुबह सुबह गिव अवे के लिए। और ऑडियंस में जब सुबह सुबह चीजें जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चले भाई, कौन तैयार है? सब तैयार हैं। अच्छा, तो फैसला कौन करेगा? एक काम करते हो, मेरे एक टीम मेंबर है यहाँ पे, 2-3 टीम मेंबर्स है, मेंबर्स फैसला करेंगे। आज आप लोग फैसला नहीं करेंगे, ठीक है? मेंबर्स रेडी? तालियों से आप लोगों ने बताना। और रुक जाओ, तुम लोगों का इम्तिहान है, वो लोग फैसला करेंगे। रुको, कितनी तालियां आ रही हैं? यहाँ से ताली बजा के दिखाएं। ठीक है, सही है, तो ये लोग फैसला करेंगे। अच्छा जी, मैं लेकर आ रही हूँ अपने पास लड़कियां अपनी चॉइस से, ठीक है? फैसला मेरे टीम मेंबर्स करेंगे, सही है? चले यहाँ खड़े हो जाए और हम कपड़ों के बारे में बात करेंगे। तुम भी आ जाओ डार्लिंग, तुम प्यारी लग रही हो आज। बच्चीज मेरी अच्छी लग रही हैं, आ जाओ। वाह वाह, ये देखें, शाबाश, आप भी आए, वेरी नाइस, आए आए आए। अच्छा, ऊपर लाइन में कौन है जो आज तैयार होकर आया है? सही है, वो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और किसी ने काम वाले कपड़े पहने? चलो भाई। अच्छा यार, ये मेरी हसीन तरीन बच्चीज आ गई हैं और 2-3 एक बच्ची और आ रही है, ठीक है जी? टीम मेंबर्स मेरे रेडी हैं? ठीक है, चले पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, आए पीछे हो जाए। शाबाश, आप लोगों ने फैसला नहीं करना है, ठीक है? मेरे टीम मेंबर्स फैसला करेंगे। और स्टूडियो में बहुत सारे लड़के जमा हो गए एकदम से, जब मैं कहा ना टीम मेंबर फैसला करेंगे, भर गए सारे। अच्छा जी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? महक। महक, ये बताएं कि ये जोड़ा किसने बनाया? बुटीक से लिया। बुटीक से लिया है? हाँ, यही हम बात कर रहे हैं, हम बुटीक ज्यादा जाते हैं या हम कपड़े घर में सिलवाते हैं। बुटीक से तुमने लिया था? अच्छा, मैं नहीं पूछूंगी कि कितने का था, लेकिन सिर्फ ये बता दो कि प्राइस रेंज सही थी? जी। सस्ता था, मतलब ऐसा था कि तुम अफोर्ड कर सकती थी, ठीक है? अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये इस पे काम हुआ हुआ है इसके गले पर, और इट्स अ रेड ड्रेस विच इज लुकिंग रियली नाइस। सुबह सुबह लाल जोड़ा पहनकर लाल लिपस्टिक लगाना एक काम है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए जुर्रतें चाहिए, हिम्मत है मर्दा। आ जाए। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सुंदस। सुंदस, तुमने किसका जोड़ा पहना है बताओ? मैंने बरीरा का जोड़ा पहना है। अच्छा, ये बताओ कि तुमने जाके सिलवाया या सिलावा खरीदा? नहीं, सिलवाया था। सिलवाया था? कितना टाइम लगा? 1-2 हफ्ता तो लग ही गया। 2 हफ्ते लग गए सिलवाने के लिए, और टेलर ने कितना तंग किया? वो तो काफी ज्यादा तंग करते हैं, है ना, बहुत सारा तंग करते हैं। ठीक है, अच्छा आप इधर आ जाए, आप आए। क्या नाम है आपका? राफिया। राफिया, तुम दोनों बहने हो? नहीं। अच्छा जी, इसने ब्लू जोड़ा पहना हुआ है, सेम स्टाइल, और इसने रेड पहना हुआ है, ये सेम स्टाइल है,
तुम दोनों कजिन्स हो? नहीं कोई रिश्तेदार हो? नहीं सिस्टर्स, दोस्तें कुछ? नहीं, ज्यादा ये फेमस हो गया ड्रेस इस वजह से। अच्छा, ड्रेस फेमस हो गई। चलो इधर आ जाओ, शाबाश। अच्छा जी, मैं इधर आ गई हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? किंजा। किंजा, आई लाइक किंजा। किंजा, तुमने क्या सोचा और ये ऐसी ड्रेसिंग तुमने क्यों की? एक्चुअली में ये मैंने मारिया बी का डिजाइन देखा था और वहाँ से कॉपी करके अपने टेलर को कहा और उन्होंने सेम टू सेम स्टिच करके दिया। मैंने आपको कहा था कॉपी कैट्स हैं यहाँ पर, ये लोग कॉपी करते हैं, डिजाइनर्स बी अवेयर। देखें इसने और बहुत अच्छा कॉपी किया। कॉपी करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। दिखाओ जरा, ये देखें इतना अच्छा लग रहा है, फ्लोई है और ये आजकल के लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा समर स्टाइल है और समर आ चुका है मेरे ख्याल से। आया है लाहौर में समर? आने को है, आने को है, आने हाँ, को। अभी आने अच्छा को। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम सना है। सना, आपने किसका जोड़ा पहना है? मैंने ये बुटीक से लिया था, बुटीक से लिया था। अच्छा, तो तुमने इसके नीचे हाई नेक क्यों पहना है ये बताओ? सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से हाई नेक पहन लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये दिखाएं जोड़ा पूरा इसका। अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये भी कुछ समरी सा कॉम्बिनेशन है। मगर सुबह सुबह अच्छे लगते हैं हल्के हल्के से कलर्स। आज तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि बोलूँ हल्के कलर्स लेकिन ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है? सबा। सबा। सबा, आपने किसका जोड़ा पहना है? मैंने मार्केट से लिया है। मार्केट से लिया है? खुद सिलवाया था? नहीं, रेडीमेड। रेडीमेड लिया था। अच्छा, दिखाओ जोड़ा अपना। हाँ, अब पॉइंट ये है, ये सारी इतनी सारी एक्सरसाइज करने का कि बजाय इसके कि जाके मेहनत करें, कपड़ा खरीदें, इससे अच्छा है इजी काम ये है कि बुटीक से ले लें। और अब हर प्राइस रेंज में आपको अच्छे कपड़े दस्तयाब होते हैं, सो वो ले। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये लड़कियां हैं और इनका हमने कराना है कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन के लिए हमारे पास एक जज भी आ गई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जज को बुलाते हैं और उनसे कंपटीशन कराते हैं। अब गर्ल्स यहाँ पे सारी लाइन से खड़ी हो जाएं यहाँ पर। और नाजरीन, मैं आपसे मुलाकात कराने वाली हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस से जिनकी फैमिली भी इसी काम से रिलेटेड है। आप लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा टीवी पर देखा है, उनकी बहन को भी बहुत सारा टीवी पर देखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है और उनसे कभी भी मिलो तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। बहुत ही प्यारी सी हैं, कॉमेडी बहुत बेहतरीन करती हैं और बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों में नजर आती हैं। मैंने तो उनका कभी कोई बुरा ड्रामा नहीं देखा, हमेशा उनको बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है। बहुत अच्छी कैरेक्टर एक्ट्रेस है। प्लीज वेलकम अस्मा अब्बास। अगर डांस ना करे तो मतलब मैंने कोई आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे ही हम तो शुगर कराते हैं। बच्चीज आई हुई है हमारी, तो हमने कहा जरा फन हो जाएगा। बच्चीज करे ना डांस, अम्मियां ना करें। बच्चीज तो बहुत सारी करती हैं। नहीं, अम्मी भी करती है ना। आप शादी में आप जाती है, अम्मी करती है ना डांस? शादी में अच्छा जी, बहुत सारी तालियां एक बार। अस्मा आपा बैठिए। और आपके लिए ना आज मैंने आपके आने से पहले ही एक कंपटीशन तैयार कराया है। मैंने कहा बुशरा आपा भी कंपटीशन कर रही हैं, थोड़ा आपसे भी कंपटीशन कराया जाए। तो ये बच्चीज है और बेस्ट ड्रेसिंग पे आपने आज इनको एक प्राइज देना है। प्राइज है मेरे पास ये G5 का मोबाइल फोन, ये हम देने लगे हैं और ये आपके हाथ से जाएगा। अब आपको कौन अच्छा लग रहा है आप बताइए और उनको आप गिफ्ट कर। बड़ा मुश्किल काम है ये, क्योंकि बच्चियां तो सारी मेरी अपनी बेटियां ऐसी हैं। बिल्कुल। तो मुझे दिल तो नहीं कर रहा किसी का दिल तोड़ने को, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, किसी एक को देना पड़ेगा। मुश्किल बात है, मैं खुद ही रख लेती हूँ। नहीं, सब बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन होता यह है कि सुबह की मुनासबत से कुछ तैयारी होती है कि आप कैसे तैयार होना चाहिए, शाम को कैसे होना चाहिए, दोपहर में कैसा मेकअप होना चाहिए। हर चीज हमें देख के मेरे ख्याल में ओवरऑल सिर्फ कपड़े नहीं, ओवरऑल लुक जो है उसको देखना चाहिए। तो मुझे तो ये कुछ ब्लैक और बेज वाली बच्ची जो है, क्या नाम है आपका बेटे? किंजा। किंजा किंजा अच्छी लग रही है। वैसे तो सब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। सॉरी बॉयज, आप लोगों से जजमेंट करानी थी, अब आप लोगों को हमने छोड़ दिया है। और क्योंकि देखिए आप अगर क्लोज इनका शॉट लें, इनका मेकअप जो है वो भी बिल्कुल सुबह की मुनासिबत से, सुबह सुबह बहुत लाउड मेकअप अच्छा नहीं लगता
और हाँ, लेकिन हम दोनों ये बात कहते हुए अच्छे भी नहीं लग रहे। हाँ, लेकिन हमारा काम और है ना। हमारा काम और और हम है। जरा बड़े हो गए हैं, हमें इजाजत है। बच्चियों को ज्यादा मेकअप अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरी अपनी बेटी है, वो ज्यादा लिपस्टिक लगाए तो मेरा दिल घबराने लगता है कि ये उतार दे जल्दी से। तो वो आपकी मासूमियत तो आपकी उम्र में है, तो इसके लिए आपको ज्यादा बनाव सिंगार की जरूरत नहीं है। तो सब बहुत प्यारी लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये समझे, अपना शौक भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में किंजा आ जाइए, तालियां, किंजा, बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। अस्मा आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह उठकर आना? सुबह सुबह उठते हैं जब शूट पे जाना हो, पता ही आपको। बिल्कुल, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सुबह है। ये कुछ ज्यादा ही सुबह है और ये बहुत ही हसीन सुबह है, क्योंकि अस्मा आपा हमारे साथ है और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे कुछ राज पूछेंगे, क्योंकि ये सब बहनें बहुत ही अच्छा काम करती हैं और लेजेंड्स हैं और इंस्पिरेशन है। मैंने जब एक्टिंग में कदम रखा तो मैंने सोचा था कि बड़े होकर बुशरा अंसारी बनूंगी, वो हो ना सका, लेकिन एटलीस्ट देखते हैं उनको और उनको प्रेस करते हैं बहुत ज्यादा, और अस्मा आपा भी उनमें से एक है। तो आज अस्मा आपा हमारे साथ है और भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो आने वाले हैं। कुछ आज हम खोलने लगे हैं ताले। ये क्या चीज है? ये सिर्फ एक बात है जो हमें पता चली है कि आज हम कुछ ताले खोलेंगे, तो वो ताले को हमारे साथ देखना पड़ेगा। हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा लगा है यानी आपकी सुबह हंसी है। मेरे आने से कराची खाली हो गया थोड़ा सा। अबे कराची रहा ही नहीं तेरे आने से। के दिल से दिल अटैच किया रे, कभी कट दिया दिल, कभी कैच की। स्टनिंग ग्लैमर। अपनी लिपस्टिक से मैं नहीं खा सकती ना, तेरी चुप के खावांगी ना मैं। हाँ। तेरी खराब हो रही, मेरी क्यों हो रही? मेरी शादी पे फखर के साथ फाखिर के साथ लिख दी थी। मुझे बहुत शौक है कि मैं दबंग टाइप फिल्म भी बनाऊं। सर्दी ज्यादा लगती है? नहीं लगती। खान साहब नहीं हो सकते। तेरी माँ वजह मारे तेरी नहर पे किनारे ले ले पींदे सारे जन मारे जाने सारे। सर तू बस मिस्टर एंड मिसेस लिख दे। मैंने कहा भाई बहन है मेरी। पहला ब्रेकअप हुआ था क्लास 2 में। गंदी बात बिल्कुल नहीं कर सकते अस्मा आपा के साथ। वी रिस्पेक्ट यू सो मच अस्मा आपा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बार फिर वेलकम बैक। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें बता दूं, अस्मा आपा आज हमारे स्टूडियोज में हैं और आज खुलने वाले हैं कुछ नए ताले। ताले कैसे खुलेंगे ये हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ लोगों से। स्कूटी का सवाल जो कि G5 मोबाइल की तरफ से है हमारे पास, और वो ये है कि यूएसए का कैपिटल का क्या नाम है? यूएसए के कैपिटल का क्या नाम है? आपने इस सवाल का जवाब हमें देना है और तरीका आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, उसको फॉलो करें, बहुत सारे जवाब दें। और लास्ट वीक जिन लोगों ने जवाब दिए हैं वो भी इस दफा की कुरानदाजी में शामिल किए जाएंगे, तो बिल्कुल भी उदास ना हो, हम उनको शामिल करेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। जी अस्मा आपा, आप ये बताएं कि पहले आप ये बताएं जी कि आपको लाहौर कैसा लगा?
बहुत हसीन तरीन लोग, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे, मेरी टीम बहुत अच्छी, मेरा चैनल बहुत प्यारा। उम्मीद है कि आप लाहौर, कराची से लाहौर, हम तो बहुत जाते हैं कराची जी, लेकिन अब आप लाहौर ही रहेंगी, जाएंगी नहीं? इंशाल्लाह A+ पे डिपेंड करता है क्या सोचा मेरे बारे में, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि रहूं इंशाल्लाह। और वेदर बहुत मजे का है। हाँ, वेदर बहुत, सर्दियां जा नहीं रही, गर्मी आएंगी तो बेटे पता चलेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। ये धमकी मुझे काफी अरसे से मिल रही है। जब मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र सर्दियां जा रही तो कहती हूँ अभी गर्मी आएगी तब पता चलेगा। ये धमकी मुझे मिलती रहती है। अच्छा साहबा, आपने तो प्रोडक्शन की A+ के लिए। जी, मेरा कैरियर जो मैं कम बैक हुआ जिसको कहना चाहिए 2000 में, आई बिलीव। नहीं, उसके बाद मैं 4 में शायद या 5 में, 5-6 में। तो मैंने ATV से ही शुरू किया था। दरअसल घरेलू औरत थी, बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद सबसे बड़ा काम होता है बच्चे पैदा करना और उनको फिर पालना, और वो सबकी जिम्मेदारी है, हर औरत की, हर लड़की की, ये करना जरूरी है। उसके बाद जब एक वक्त आता है कि आप बच्चे जरा बड़े हो जाते हैं तो फिर आप बोर से होने लगते हैं कि कुछ करना चाहिए। तो वो फिर मैं लाहौर, एक मेरे मियाँ आर्मी में थे तो जगह जगह हम जाते थे। तो उसके बाद जब लाहौर आए तो मैंने सोचा कि कुछ तो करूं। तो कुछ तो आता ही नहीं, और ना टीचिंग आती है, ना बैंक की नौकरी आती है, कुछ भी नहीं आता। एक ही काम आता है, या मुझे वैसे तो खैर मैं काफ़ी फर्नीचर डिज़ाइन करती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हूँ, मेकअप, अभी मैंने पार्लर भी चलाया 2 साल, और हर किस्म का काम है करने को। वुमेन ऑफ सब्सटेंस, हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे। कल भी हमारे जो गेस्ट आए हुए थे वो भी खातून ऐसी थी जो सारे काम करती हैं। और मैं फिर से वो बात कहूंगी कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो प्लीज घर में सिर्फ बैठ के हाउसवाइफ ना बने, कुछ ना कुछ काम जरूर, और पैकेज लेकर ससुराल वालों की चुगलियां ना करें। हाँ। प्लीज आप काम करें। काम करने से बहुत सी चीजों का, मुझे कई दफा मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने कहा पैकेज फला मिले, मैंने कहा देखो टाइम नहीं है, किसके पास 2-2 घंटे फोन करने का टाइम है? सही बात, क्योंकि आप काम इतना ज्यादा है। मैं सोचती हूँ मुझे इतना काम करना चाहती हूँ मैं अभी भी इस उम्र में भी, कि एक दिन का जो है, एक दिन कम है, मैं कहती हूँ 2 दिन का 1 दिन होना चाहिए। सही बात कि आप इतना काम करें। तो वो फिर मैंने ATV से, ATV जब होता था, अब तो A+ है, ATV भी है, वहां से स्टार्ट लिया। और इस फ्लोर पे, इस जगह पे, ये मुझे अपनी अपनी लगती है, ये मेरा समझे मैका है, ये मेरा घर है। और सारे कैमरामैन भी सब मेरे दोस्त, मेरे बेटे, मेरे सब यहाँ अपने हैं सब लोग। और मैंने यहाँ पर झाड़ू भी बेटा लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे जो शो करती थी उसको मैं लिखती भी थी, होस्ट भी करती थी, प्रोडक्शन भी मैं करती थी। हमें कोई 4-4 लोग नहीं मिलते थे। सेट भी लगाती थी। सुबह सुबह कोई पहुंचता नहीं था तो कुकिंग शो था, सब्जी भी लेकर आती थी, गोश्त भी लेकर आती थी इस मेकअप के साथ, और आके फ्लोर पे झाड़ू भी हो रहा होता था कि शो शुरू होने वाला है। इसलिए, और अल्लाह का शुक्र है कि आप उससे सीखते हैं। जितना भी आप काम आपके हाथ से निकलता है उसका फायदा ही होता है, हार्ड वर्क जो कभी जाया जाता नहीं है। उसके बाद मैंने काफी अच्छा काम किया। और जब्बार साहब जो हैं उन्होंने शायद किसी को कभी कैश इनाम नहीं दिया होगा जो कि मुझे मिला है। अरे वाह, जब्बार साहब, मैं भी हूँ यहाँ पर बैठी हुई, और वो कैश इनाम तो मुझे देते हैं, आज भी वो उनका प्रोग्राम यही है। मुझे भी ईद ही चाहिए। तो वो मिला। और उसके बाद ATV की जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी उस पे भी मुझे 2 अवार्ड मिले, एक बेस्ट प्रोड्यूसर का, एक बेस्ट शो था कोई इस तरह से। और बहुत मुझे इज्जत और प्यार यहाँ से मिला, और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। और सलीम ताहिर साहब उस वक्त हुआ करते थे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर। उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना है, जो मर्जी करो, आपको मौका भी नहीं मिलता। आमतौर पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि कोई उनको मौका देता नहीं। सही। जो कि बहुत ज्यादती वाली बात है। थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, थोड़ा सा दिल बड़ा करके नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, बड़ा हंसते थे मुझे देख के। और वो उन्होंने कहा ये बेगम साहब घर से आई है, अपने आप को समझती है कर लेगी। तो मैं आई थी कि मुझे तो बड़ा कुछ आता है, हालांकि कुछ नहीं आता था। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं आता, आप समझते हैं जी जी कि जी मुझे बड़ा आता है। जैसे कि मुझे ड्रग्स का शौक था बचपन से, तो मैंने सोचा कि मैं डांस का प्रोग्राम करूंगी। बिल्कुल, डांस का प्रोग्राम करूंगी, मेरी मर्जी, मैं करूंगी। ये नहीं सोचा कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा। हमारे पास डांसर्स नहीं है, हमारे पास बजट नहीं होता। अगर हम डांसर्स को बुला लें तो उनको पैसे कहाँ से दें? 2 लाख रुपया एक डांसर को तो नहीं दे सकते ना, प्रोग्राम की भी एक कॉस्ट होती है। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे तो डांस कराना है, मैं तो डांस का प्रोग्राम करूंगी। और आपने सिखाया उसमें डांस? बड़ा कुछ किया उसमें, डांस सिखाया। और फिर वो प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा गया।
पहली दफा का वाकया है, बड़ा मजेदार, अगर आपकी ब्रेक नहीं आने वाली। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाइए। पहला प्रोग्राम था ये, मैं इन बच्चियों को ज्यादातर बताना चाहती हूँ ताकि जो बच्चे काम करना शुरू हुए वो घबराए ना। जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे गार्डन में हुई थी। नहीं, वो एक, मैं अभी अपने कमरा दिखा रही थी, एक छोटा सा रूम है, एक छोटा सा रूम है। मैंने सोचा कि जहन में था पुराना पीटीवी का दौर, उसमें एक प्रोग्राम होता था पायल, नाहिद सिद्दीकी। बचपन से वो जहन में था कि ऐसे होगा, जमीन पे ऐसे चक्कर बना होगा, उसके अंदर यूं यूं होगा, फिर ऊपर डांस होगा, ऐसे करके वो यूं जाएगी, ऐसे करके वो जाएगी। सोचा था ना भाई, सोच लिया और कमरे में लगा लिया सेट, इतना कमरा, उसमें लग गया सेट। ओए होए, ठीक है जी। अब उस पर डांस हो रहा है, ना कैमरा उसमें यूं आए, ना कैमरा उसमें वो जाए। जब वो डांस ही ना, ऊपर से गाना मुश्किल तरीन पाकिस्तानी क्लासिकल सॉन्ग, पूरा मुश्किल। अब क्या हो, लड़की भी बेचारी बच्ची सी कोई थी, वो भी घबरा गई, मैं भी घबरा गई, फ्लॉप हो गया, नहीं हुआ। रोने लगी, हाइप क्या होगा, हाइप क्या होगा। वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हम आपको शाही किले में वहां पे कोई कर देते। तो मैं शुक्र किया, खुश हो गई। तो वहां पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गई, पहला प्रोग्राम किया। एक डांसर हमारी बहुत अच्छी थी, अलीना। अच्छा, अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह दे, उनकी डेथ हो गई, बहुत बच्ची अच्छी थी। उन्होंने वो, उनकी बहन भी आई थी हमारे अच्छा, वो बहुत अच्छी बच्ची थी और बहुत कमाल की वो डांसर थी। उसको मैंने कहा भाई ये गाना है और तुमने डांस करना है। 2 कैमरे थे हमारे पास, नहीं एक ही कैमरा था। वो बेचारा ऐसे नया नया टीवी बेचारा, कभी कैमरा यूं हो जाए, कभी कैमरा वो हो जाए। अच्छा, जो टेप रिकॉर्डर था वो बजता नहीं था, वो उसकी आवाज जहाँ पे हमें चाहिए थी वहां नहीं बज रही थी। उस बच्ची को वो जबानी गाना याद था और वो गाना कभी अगर हो तो आप दिखाएं, वो गाना कोई कह नहीं सकता कि ये कैसे हुआ रिकॉर्ड। इतना खूबसूरत गाना, इतना खूबसूरत। वो लेकर मैं खुशी से अगले दिन सुबह इसी तरह आंख खुली और हाथ में डीवी थी और मैंने जाके एडिट पे जाना है और बस मैंने आज कितना मजा आएगा कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। और यहाँ पे ऑफिस में काफी सारे रूम्स हैं और उसके में एक छोटा सा वो है, तालाब भी है। बच्चों ने नहीं देखा, आपको तो पता है, अब तो वो बंद हो गया है। उस वक्त तो पानी होता था, पानी होता था ना उसमें छोटा सा। भागी जा रही थी तो धड़म करके वो डीवी पानी के अंदर, पूरी डीवी पानी के अंदर और साथ मैं पानी के अंदर। ओहो, जूतों समेत पानी बाहर। छलांग मार दी। ये ना सोचा कि जॉगर्स पहने हुए थे, जीन्स पहनी हुई थी और वो यूं गई, मैं यूं गई पानी के अंदर और जाके मैंने यूं निकाल के हाथ ऊपर कर लिया। उसका सुबह कोई नहीं आया हुआ था, यहाँ कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, कानों का। और फिर मैं वहां पे कहूँ अब कहाँ जाऊँ, एक कमरा खुला था, वहां गई। इतना छोटा सा मुन्ना सा बेबी रूम था, वहां गई, वहां पंखा चलाया, उसको खोला और पंखा चलाया और कुंडी लगा के बैठी, यार ना ये ठीक हो जाए। और वो खोल दी, खोल के उसको सारी को सुखाया, सुखा के पेचकस वहां से कहीं ढूंढा, पता नहीं पिन से किससे, खुदा जाने क्या किया, मुझे याद नहीं, लेकिन वो खोल के सुखाई। फिर मेरी असिस्टेंट थी अरूज, वो भी आ गई, उसको भी कहा अंदर आ जाइए, हो गया क़यामत आ गई है। वो आई, उसने कहा हाँ ये क्या हुआ, मैं कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इतनी मेहनत की हुई, इतना प्यारा वो प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो डीवी जो है वो सूख गई और वो प्रोग्राम जब ऑन एयर गया तो सब हैरान हो गए कि क्या आपने शो किया है। तो वो चीजें जो हैं कमाल है वैसे। ये आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, सब हो जाता है। थोड़ी सी आपको जरा ताकत चाहिए होती है अपने अंदर, और ये कि मुझे करना है, मुझे करना है, तो बस मैं ये करती रही। उसके बाद प्रोडक्शन से निकल के बहुत ऑफर हो रही थी ड्रामों की, लोगों के पास अम्मियों की कमी हो गई थी, तो वो मुझे कहते थे कि भाई आप आ जाएं इस फील्ड में, आ जाएं ड्रामा ड्रामा ड्रामा। फाइनली मैंने कहा चलो फिर कर ही लेते हैं, ड्रामा कर ही लेते हैं। और ड्रामा जो है ना वो अपनी एक पर्सनैलिटी अलग है ड्रामे की। जब आप फिल्म्स देखते हैं, आप कार्टून्स देखते हैं, आप इतनी टॉक शोज देखते हैं, लेकिन ड्रामा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को रिलेट कर जाते हैं। एक और यंग स्टार हमारे साथ मौजूद है, उनको भी अपने शो में शामिल करेंगे और आपा से मुलाकात उनकी कराते हैं। हालांकि ये तो उनको जानती हैं, हम आज उन्हें पहली दफा जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज वेलकम, बहुत सारी तालियों में, बहुत ही जबरदस्त यंग एक्टर अहमद अब्बास।
Welcome to our show, Ahmed. Thank you. How are you? I'm fine. How are you? I am really good. बहुत सारा काम हो रहा है, दास्तान, हाँ ये बच्चा किसका है? राइट, बहुत सारा काम मेरा हो ही है रहा है। वैसे। आपका ही है बच्चा। हाँ जी, हम बताते चले कि ये अस्मा आपा के साहबजादे हैं और आज हमारे शो में आए हैं। अस्मा आपा, आपने अपनी फैमिली के बारे में भी हमें थोड़ी और डिटेल्स बता रही हैं। आपकी बेटी भी जी, मेरी बेटी माशाल्लाह ग्रेजुएट कर रही है, बस सब उसका थीसिस चल रहा है, BNU से पढ़ रही है, PFT में कर रही है। जी जी। और आजकल वो फिल्म बना रही है बड़ी, वो पागल हुई हुई है, और माशाल्लाह से उसकी अब एक हफ्ते में निकाह है इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो आप तो फुल बिजी? मैं बहुत बिजी हूँ, बल्कि जब मुझे ये फोन आ रहे थे तो मैं बाजारों में ही शॉपिंग वॉपिंग में लगी। अच्छा। तो खैर से चली जाएगी न्यूयॉर्क, और वहाँ पे उसके ससुराल वाले भी माशाल्लाह। तो शादी यहीं पे हो रही है लाहौर में? शादी अभी तो नहीं, अभी निकाह है, इसी साल इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बुशरा आपा कब आ रही हैं? बस वो भी आ रही वो हैं, भी आ एक रही दिन के लिए आएंगी क्योंकि उनके भी शोज चल रहे हैं। वो बिल्कुल। एक रात आएंगी जो हमारी ढोलक नाइट है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा निकाह है दोपहर में। सुना है आपने बादशाही मस्जिद में जी, निकाह रखा हुआ बादशाही है? मस्जिद। क्या बात है भाई, क्या लव स्टोरी जन्म लेने वाली है यहाँ पर। ये कैसे आपको आइडिया आया? बस वो मेरी बेटी, मेरी जो बहू है, मेरी बहू भी है माशाल्लाह, और हम उनकी बेटी भाई की गए थे निकाह पे, तो वहाँ किया था उन्होंने, बहुत आज से 2-3 साल हो गए। तो वहाँ ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा बस मेरी एक ही बेटी है, मैंने कब यही करना है, तो बस वो तब से था जहन में। फिर क्योंकि ससुराल वाले अमेरिका में होते हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत स्पेशल चीज़ बहुत तो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, बहुत एक अच्छा माहौल है और बहुत मजा आया था, तो इसलिए बस यही प्लान था कि वहीं करेंगे। इसलिए अहमद, हाउ आर यू? I'm absolutely fine. ये इतना सारा जो प्रेशर है, हाउ डू यू टेक इट? प्रेशर अम्मा की साइड से कोई प्रेशर नहीं होता। नहीं मतलब अम्मा भी एक्ट्रेस है, खाला भी एक्ट्रेस है, pressure, बहन भी वो प्रोडक्शन में आ रही है, भाई वो है सब, pressure। मतलब पूरा खानदान इसका प्रेशर है। वो तो प्रेशर है, लेकिन मतलब एक तरह से मेरे लिए प्लस पॉइंट भी है, मुझे काम भी मिल जाता है। अब अम्मा की वजह से मुझे रुलना नहीं पड़ता काम भी था। मिला है। देखा, ये जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, ये फुल फ्लेज हमारा फायदा उठा रहे हैं। मेरी बेटी मैंने ने यही अभी कहा ना कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, बहुत सारे लोग वो आगे नहीं आ सकते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की सबको मौका देना चाहिए। हमारे तो बच्चे हैं, तो मैं बताती हूँ, जैसे कोई पूछेगा हाँ मेरा बेटा है, तो अगर वो क्या पता ये किसी और का बेटा हो, तो बेचारे में कितना टैलेंट हो, घर ही बैठा रहे। घर ही बैठा इस तरह के और बहुत से बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स अब हमारे यहाँ खुल चुके हैं, और हमारा अपना चैनल नए लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है तो हमें जरूर लिख के भेजिए। एड्रेस है हमारा 11F मॉडल टाउन लाहौर, वहाँ लिख के भेजिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि दुनिया के सामने आपका टैलेंट लेकर आए। आज खुलने वाले हैं कोई ताले, ये बहुत देर से आवाज मेरे कान में आ रही है, ताले खुलने तो ताले वाला बुलाएगा क्या? बस कुछ होने वाला है आज, किस चीज मेरे के घर में ताले भी दो खुलने चार ताले मुझे खराब समझ हैं, नहीं आ रहा प्लीज भाई। वहाँ देखो भेज यहाँ मेरे सेट पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, तो खुदा के वास्ते वो ना खुल जाए आज। तो वो उनको भी शामिल करेंगे और पूछेंगे कौन से ताले खोलने वाले हैं थोड़ी देर में। और अस्मा आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, अहमद उनके बेटे भी हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ चैट करेंगे और पूछेंगे कि फैमिली में होने के कितने फायदे हैं, एक स्टारडम जो है वो किस तरह आप अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं और उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। हसीन है। मैं रात को सोने से पहले क्या लगाऊं, तो उसने जवाब दिया कि अंदर से कुंडी। पहला गाना जो पहली मोहब्बत के लिए गाया था वो कौन सा था? मेरे भीगे बदन की खुशबू। आशिक होने के लिए नूर के पास सर तब पैर हुस्न ही हुस्न। भाई देखिए ये 10 बच्चे हैं ना, हाँ जी, इनमें से 2 ही अच्छे, बाकी तो सब है ही हैं।
साइंसदान का इंतजार है जो यंग रहने की गोलियां बनाएगा। मेरे को फूफे की बेटी है, मैं बोलूं अब तुम साइज 0, 1 0 यहाँ रखा हुआ, 1 0 सलमान खान। 12 मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जी वेलकम बैक। और हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बेटे अहमद, और हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर आ चुके हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्मा आपा, इजाजत है उनको शामिल करें प्लीज प्लीज। ठीक है जी। ये बहुत ही जबरदस्त सिंगर है। इन लोगों का एल्बम भी आ चुका है और ये लोग एक बैंड में साथ काम करते हैं। प्लीज वेलकम बहुत सारी तालियों में जुनैद यूनुस। बिछाड़ेंगे, झंडे से गाड़ेंगे, उल्टा करके मारेंगे, टूटा के सट बंद कर दे, नहीं तो बहुत पछाड़ेंगे। मीटर अपना ना घुमा, धमकियों से नहीं कुछ बनता यहाँ। लल्लू तेरी घाट में बैठे सब है यहाँ। रुकने वाले नहीं ये कदम, दुनिया पीछे है आगे है हम, आए रास्ते में किसमें है दम।
वेलकम टू द शो, प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप? और आप कुछ बता रहे थे इनके बारे में। जी, आपने इंट्रोडक्शन करवाया था कि जुनैद यूनुस बहुत अमेजिंग सिंगर है। एक ये इंतहाई मुश्किल आदमी है इसको मॉर्निंग शोज पे लाना। तो एहसन परवेज मेहदी एंड वी आर टुगेदर एज अ सीज बैंड है हमारा। तो मेरे ख्याल से आपके डायरेक्टर ने आपको काफी it happens normally with me whenever I go to the morning shows or anything like that. So they never ask me to come on stage because they think a singer is everything and there is no concept of a band in this country maybe. नहीं बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो खैर मॉर्निंग शोज की वजह से बैंड टूटते हैं। अल्लाह, मेरे मॉर्निंग शो पे आते ही शुरू हो गए। कौन है ये आदमी? I mean, बैंड किलर। and I was pretty aware of that. कितने मॉर्निंग शोज पे जाते हैं पहले तो ये बताएं। हम लोग पहले जाते थे ऑलमोस्ट हर मॉर्निंग शो पे गए हुए हैं हम लोग, लेकिन फिर इवेंचुअली वी जस्ट रियलाइज्ड कि यार इतना ज्यादा भी वो कहते हैं कदर खो देता है रोज का आना जाना। तो आप तो खुद भी मॉर्निंग शो करते थे? मैं करता था, बिल्कुल करता था। फिर आपने कैसे किया? मैं तो वो तो मेरी तो जॉब थी ना वो। हाँ तो मेरी भी तो जॉब है ना। मैं आपको तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपकी टीम मुझे कह रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग लड़ते रहेंगे, फैसला कर लेंगे आप लोग खुद ही कि क्या हुआ था। खैर, हाउ इज इट गोइंग? आजकल क्या हो रहा है? कोई नया एल्बम आ रहा है आप लोगों का? Yeah, we are working on an album and few songs and एल्बम की बजाय I would say कि सिंगल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहली एल्बम निकाली थी 2010 के अंदर। पुलिस, अगर आप लोगों ने सुना, पुलिस से भर्ती हो गया, मतलब इट वाज लक्स स्टाइल अवार्ड पे नॉमिनेट हुआ था सारा कुछ। तो वो उसके बाद वी रियलाइज्ड कि एल्बम्स का ट्रेंड नहीं रहा, पीपल डोंट बाय एल्बम्स एनीमोर। तो वो डाउनलोड करते हैं गाने हर जगह से। तो वी थॉट जस्ट टू रिलीज सिंगल्स। उसके बाद हमने कोई पता नहीं 8-10 सिंगल्स निकाले हैं। वो एल्बम्स जितने सिंगल्स निकाल चुके हुए हैं हम लोग। और अभी वी वर्किंग ऑन कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स। एक जस्ट डिड अ वीडियो एक हमने किया जिसमें ये नहीं है। ये नहीं है, ये जो नहीं होना है ना, ये बहुत एक नहीं होना, ये नहीं होना जो है ना, नहीं होना। ही इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ सीज। हम लोग पहले 4 बैंड मेंबर्स थे, फिर एक ने छोड़ा, अभी रिसेंटली हमारे एक और थर्ड बैंड। He never left though. इसीलिए ये लोग एल्बम नहीं निकाल रहे हैं। He moved on. अच्छा, तो इसीलिए एल्बम नहीं निकल रहा है ना? एल्बम नहीं, एल्बम का कोई ताल्लुक नहीं है, म्यूजिक तो हो रहा है। म्यूजिक तो वी आर डूइंग म्यूजिक। और अभी एक बड़ा अच्छा सा स्लो सा सूफियाना गाना हम लोगों ने किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आगे टाइम आएगा तो। इट्स कॉल्ड की करिए। पहले तो मैंने सोचा कि मेहमान क्योंकि मेरे सारे आ चुके हैं तो हम मीठे का एक डोज अपने मेहमानों को दे दें। आप भी गाती हैं, और आज ये जब मैं मीठे का डोज आपको इनका पता नहीं है खिलाऊंगी तो आप मुझे मीठा आपका मसला है। हमारा मसला है, हमारा खून खराब है। खराब है, इसको खराब खून कहते हैं। अमेजिंग गाना, मतलब हमारे खून में खराबी है ना, ये अब क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं तो आपको मैं आपको चॉकलेट खिला रही हूँ और आप मुझे गाना सुनाएंगी। डील है हमारी ये तो दुश्मनी हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, पहले गाना सुनाएंगे। अहमद, ये तो खाते होगे तुम हैं? बात ये कि गाना जो है ना, ये बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ इनको और तरक्की दे, ये अच्छा गाएं। पता नहीं, गाना हम लोगों के नजदीक कुछ और चीज है। और ये मेरे बच्चे भी, मैं कल जब इनके साथ जाती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, मुझे ज़ाहिर जाना होता है, गाड़ी मेरी होती है, चलाते ये लोग हैं। अच्छा। और मैंने कल तंग आके कहा कि तुम लोगों ने मुझे ये गाने पसंद करवा दिए। गंदी बात टाइप के गाने हाँ है ना, लगा वो साड़ी की फॉल। मैं और मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा था। इसमें गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब सीन ये है कि अब 2 फरमाइशें हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ, गाना गाने की 2 फरमाइशें हो गई हैं। एक तो कोई नया गाना साड़ी का फॉल टाइप का सुनाना पड़ेगा और एक पुराना गाना सुनाना पड़ेगा। करो सवाल ही ऐसे ही थोड़ा सा आपको नहीं आता ना वो दिल को। मैं इसलिए मजबूरन कहा है ना कि ये जो लगाया जो होता तो अजाब खाना। अच्छा, मैं उसमें कभी जरा सा ऐसे जाऊं लिबर्टी तक, तो मैं फटाफट अपनी एक लगाती हूँ, देखती हूँ, तो वापस आके वो है मेरी किधर गई, सीडी है मेरी किधर गया, वो कहीं उसको जमीन पे पेपर पड़ा होता है, कभी वो पीछे पड़ी होती है, कभी उसको दफा दूर कर देते हैं ये लोग ना। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये लोग गाने को बहुत बुरा इन्होंने कर दिया, इन सब ने मिलकर ना गाने को बहुत। नहीं, आपको अच्छे वाला गाना भी सुनाते हैं जो आपके नजदीक और पता है जो अच्छा वाला होता है, बैंड हो पैंड हो जो भी हो, हमारे दिल को लग जाता है वो, बिल्कुल लग जाता है। कोई इनके गले में सुर है, सब कुछ है, बस इनका भी कसूर नहीं है। आजकल कौम ही ऐसी है, ऐसा चल रहा है, जो है बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, सुना दें, हमारे जमाने के सुना दें, हम 2 औरतें। देखिए, मुझे शिकायत कर दूंगा मैं। अल्लाह ना मुझे शिकायत कर दूंगा।
अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आजकल एक गाना मैं सुन रही हूँ सज्जाद अली का। हाय हाय, क्या बात, क्या कहना। हर्जुल जी, और बहुत ही अच्छा लगता है। सज्जाद माशाल्लाह, क्या उनकी आवाज है, मतलब हम तो उन, और ये वो लोग हैं जिनका गाना गाने से हम मल्लिका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी, हमारे लेजेंड्स, इनको गाने से पहले डर लगता है, सोचते हैं कई दफा। इन बच्चों को मैं ये बताती हूँ कि ऐसे नहीं गाना शुरू कर देते, पहले आप उसको सोचे कि आप ही गा सकते हैं, तो फिर आप हिम्मत ना करें इन गानों को छेड़ने की। उसमें से सज्जाद अली भी है कि माशाल्लाह, वो भी, उनकी भी आवाज और उनका गाना बहुत खूबसूरत है। सज्जाद भाई, अल्लाह करे कि उन्होंने टीवी ना लगाया हो इस वक्त। खुदा करे उनका टीवी खराब। नाज़रीन, ये गाना आसमा आपा हमें सुनाई जा रही है और इसी से हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे, सो एंजॉय ये गाना। तो पहले एंजॉय या पहले ब्रेक? नहीं, सज्जाद भाई को हम कॉल मिला रहे हैं। हाँ, है ना करना, उनका टीवी खराब है, उनका टीवी बंद है, ये ना करना। देखो प्लीज, मैंने कभी जिंदगी में मिल ही जाना है। कोई और नहीं, और नहीं, वही गाऊंगी, लड़ा मैं गाऊंगी भी वही। चले जी। पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। बहुत सारी तालियां सज्जाद अली के लिए। सज्जाद भाई ना होते हुए भी हमारे शो में आज नहीं, तो ये तुमने जान के किया ना, मतलब कोई बात नहीं। क्या करूँ, मुझे बुला के ये करना था, पहले बताओ तो मैं कभी ना आती। नाराज ही हो गई। कोई बात है, भला सच्ची मुझे गाना सुना दिया है ना, और क्या। अच्छा ये बताओ बहन, बेटी कहाँ ब्याह दी, कौन लोग हैं? लो भी, इसकी भी स्टोरी सुन लो। जी सुनाए। हम अच्छे भले यहाँ पे रह रहे थे, हमारा वीजा लग गया, सारे खानदान का ही लग गया अमेरिका का वीजा। ये कभी नहीं हुआ, बस ये अल्लाह ने करना था ना, उसका रिश्ता जो था वो बुला रहा था, कहता आजो आजो आजो। हम यहाँ से चल पड़े सारे, माशाल्लाह 8-10 लोग, सब बड़ी तैयारी है, अमेरिका जाएंगे। बच्चों को बता रही हूँ, ये लड़कियों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जा रहे थे, तो जब हम यहाँ से सब निकले तो फ्लाइट हमेशा की तरह डिले हो जाती है, वो हो गई। और मेरी एक ही बेटी है, बहुत लाडली है, और मेरी फ्रेंड है, और बड़ा मुझे उससे प्यार है, सबकी लाडली है बहुत ज्यादा। वो एक वाली लाडली होती है, मेरी वाली कहती शुक्र है मैं एक हूँ। अच्छा। और हमारी सबकी बहनों की भी वो बहुत लाडली है, क्योंकि वो एक हमारी बेटी ऐसी है जो हम पे गई है। अच्छा, पूरी चली गई है। अच्छा, नाम तो बता दें। उसका नाम है जारा। अच्छा, जारा एक बेटी मशहूर हो गई थी, तुम एक बेटी जो है वो सारी हमारे पे चाह चुकी है ना। अच्छा, हर टैलेंट हमारी तरह का, सब तरह के टैलेंट उसमें। और देखने में वो कहीं हमसे बहुत माशाल्लाह अल्लाह का, उसमें अब्बा मिल गए ना तो ज्यादा खूबसूरत हो गई। तो वो हुआ ये कि हम जब सब जा रहे थे, हम सब तैयारी थी, ये था वो था, और भाभी और नंद की बड़ी दोस्ती है, मेरी बहू भी बहुत प्यारी बच्ची है,
और बड़ी दोनों के बाल कर्ल हो रहे हैं, हालांकि जहाज में किसने देखने 18 घंटे की फ्लाइट में नहीं, पर यूं हो रहा है, 22 घंटे की फ्लाइट एक्चुअली ये और तस्वीरें जो होती है ना ये वाली, ये भी हो रही है, बेटा चलो चलो देर हो रही है। और फेसबुक पे बक्सों की तस्वीरें लगी हुई हैं, हम जा रहे हैं, बस कोई हाल नहीं था ना। स्टेटस कोई 4 महीने पहले लिख दिया था न्यूयॉर्क, और बस चल पड़े जहाज में तस्वीरें हैं, कोई हाल नहीं। मैनचेस्टर पे हम रुके, वहां पे सिक्योरिटी चेक के लिए, तो जब हम रुके तो हमें पता चला कि जारा का पासपोर्ट नहीं है, वो चोरी हो चुका है जहाज में से ही कहीं। हाय अल्लाह, ठीक है। और आपको पता है कि वो पाकिस्तान तो है नहीं कि फलाने की सिफारिश लग जाए, फलाने की लग जाए। उन्होंने कहा कि ये तो, और फ्लाइट लेट हो गई, सब लोग रुक गए, और एक वहां पे सीन जो हम खुश थे, इतने रोने पिटने पड़ गए, भाई रो रहे हैं, क्योस हो गया भाई पूरा कि, और उन्होंने कहा जी ये तो नहीं जा सकती, आप लोग जाएं। और जिसने सबसे जाने का मुसीबत आई थी जिसको, वो बच्चा रह गया, और फिर मैंने कहा जाहिर है मैं उसको अकेला, उन्होंने कहा इसको आप छोड़ दें, हम भिजवा देंगे। अब हम लोग और तरह के लोग हैं, हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्ची को छोड़ दूं मैं। और फिर वो 2 दिन वहां बैठी रहे, फिर फ्लाइट आए, इस हालत में मैंने कहा जी नहीं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फैसला किया कि हम दोनों इसके साथ वापस जाते हैं, और ये बच्चे सारे चले जाए। वहां मामू था, इंतजार कर रहा था। हम लोग खैर रोते धोते, जो वो खौफनाक सीन था, लेकर आए वापस इसको, घर खोला, जो ताले लगा के गए थे सब खोला, विरान ताले से याद आया, तब ताले सही थे सारे घर के उस वक्त। ताले खोले, जाके देखा कोई नहीं। मेरी अम्मी कराची जा रही थी, उनको रोका आप ना जाएं नानी, कि हम यहीं रहें, क्योंकि हमें फौरन पहुंचना था। वहां हमने सब अपना होटल्स में बुकिंग्स कराई हुई थी, जाहिर है हमें पहुंचना था। उसको छोड़ा। अब ये कितनी तकलीफ की बात है कि एक बच्चा जो आपको सबसे प्यारा है, उसको ही शौक है, उसको छोड़ना पड़ा। और सारी फैमिली, बुशरापा भी वहां सेटों पे रो रही हैं, हमारे वक्त के बुरे हाल, ये नहीं जा सकी और हम चले गए। मेरे तो खैर सारा ट्रिप खराब, रो के बुरा हाल। वहां पे मैं घर गई, भाई के घर, वो भी कहने लगा तो रोती रहती है हर वक्त, और स्काइप पे रो रहे हैं। खैर कोशिश करके हमने उसका पासपोर्ट बनवाया, ईमेल्स की अमेरिकन एम्बेसी को, उसका वीजा लग गया, और वो 1 महीना हमारे बगैर यहाँ रही है, और बहुत तकलीफ में, बहुत पेन में। 1 महीने बाद वो वापस आई तो बस फिर तो मजा आया। फिर हम एक दफा न्यूयॉर्क हो आए थे, हम दोबारा न्यूयॉर्क गए, और जिन फ्रेंड्स के घर गए थे वो बुशरापा के फ्रेंड्स हैं, तो उनको एक दफा मिले, तो बाजी ने कहा उनके घर चले जाना, 1-2 दिन रह लेना। तो कोई बात नहीं, वहां पे रह लेना, होटल में क्या रहना है। हम वहां चले गए, वहां गए, वहां से खैर से हीरो वहां बैठा हुआ था, हमने क्या पता, अल्लाह की मर्जी है ना भाई। मैंने कहा तूने तो नहीं चुरवाया था। तो हीरो भाया वहां था, हीरो हीरोइन जो है वहां पे, उन्होंने ठक 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 हुआ, और 2 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे ने कहा कि ये मैं तो इस लड़की को जाने नहीं दूंगा, मेरी तो अब्बा जान चलो मुझसे कहो रिश्ता मांगो। हीरो ऐसे होते हैं, देख लो, कोई हीरो जो है वो देर लगाए, समझ जाना इसने कुछ नहीं करना। हीरो नहीं है, वो हीरो किया। ये 2 हीरो बैठे नहीं, मैं इन बच्चियों को बता रही हूँ, जिस चीज का हीरो बोले कि अम्मी से बात करूंगा, अभी जरा 2 महीने ठहर जो, जरा अगले साल देखूंगा, वो सब झूठ है, बिल्कुल। ये झूठे लड़के हैं, जिन्होंने करना होता है वो 1 मिनट लगाते हैं। जुनैद आप क्या बता रहे थे? ये पता नहीं सच्चे है झूठे। एहसन के बारे में कुछ बता रहे थे, दिखा रहे हैं एहसन। नहीं, असल में मैं आपको बताता हूँ, ही इज माशाल्लाह मैरिड, उसके 2 बच्चे हैं, और वो इसकी लव मैरिज है, और बहुत वो ये हीरो है, ये सही वाला हीरो है, सही वाला है। क्या चुपके लाई थी कुड़ी? हाँ, चुपके ले आए थे कुड़ी? पूछो जी, क्या किया? स्टोरी बताइए भाई। स्टोरी बताएं। कुछ नहीं यार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इतनी मेरी सास भी देख रही होगी क्या? बाय द वे आप लोगों ने इनका सही इंट्रोडक्शन नहीं पता। ये जिनके बेटे हैं, ये परवेज मेहदी साहब के बेटे हैं, परवेज मेहदी साहब के बेटे हैं, और ये जिनकी ये परवेज मेहदी साहब के बेटे हैं। और परवेज मेहदी को मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ, मुझे उनके गाने में पागलों की तरह मैंने ढूंढे हैं। उनका एक गाना था फट दिल देना सौन दिल देना, उफ अल्लाह, आप सोच नहीं सकते कि आंसू आते हैं ना बकायदा। थोड़ा सा गुनगुना दे जल्दी से, थोड़ा माइक बराबर में ही रखा है ना आपने, गिटार पकड़ लिए कि गाना थोड़ा सा आता है, अकेला माइक देखे मासूम। फट दिल देना सौन दे रात नू, रोआ अखियां ने किवें बरसात नू, तू आवे जदों याद सोहणिया, याद सोहणिया, फट दिल देना सौण देंदे रात नू। यही गाना और मुझे, मैं अभी कल ये गाने मैं लेकर आई, बड़ी मुश्किल से CD मुझे मिली, लेकिन उसमें ये गाना नहीं था।
अच्छा। और बहुत सारे मिल गए जावे परदेसी, और मैंने आके मुझे ऐसे हुआ, मैंने अम्मी से कहा अम्मी क्यों चले गए, इतने प्यारे लोग थे, ये कौन लोग इतने जल्दी चले गए, वो बहुत जल्दी। लेकिन बेटा आप वैसा गाना क्यों नहीं गाते हो? है एक है इससे बड़ा है बेटा उनको पता चल जाएगा ना, वो बहुत नाराज हो गए। बेसिकली मैं आ जाएंगे वो। आई प्रोड्यूस म्यूजिक, मैं सिंगर नहीं हूँ। सो मेरे से एक बड़े भाई हैं मेरे, वो गाते हैं ऐसा? वो बहुत अमेजिंग। कहाँ है वो, उनको बुलाओ। वो अमेरिका में है जहाँ आपका हीरो है। आजकल आए हैं नहीं, प्लीज उनको बुलाइए, उनको सामने आना चाहिए। परवेज बेदी साहब तो हमारे बहुत प्यारे, हमें उनसे मोहब्बत थी बहुत ज्यादा, और वो क्या बात है उनकी, तो वो लोग तो बस और ही कोई लोग थे ना, ये और लोग हैं, वो और लोग थे। अहमद तुम गाना गाते? ये और लोग हैं, ये सब ये भी और लोग गाना गाते हैं। और लोग गाना गाते हैं? गा लेता हूँ, बस गा लेता हूँ, शौक सुनाओ। है गाने का, लेकिन वही मसला है, सुनाओ, चलो ट्राई करते हैं। गाना पड़ेगा। ये लो गा लो थोड़ा सा, ये रहा थोड़ा सा। हाँ जी, कॉन्फिडेंट म्यूजिशियन को बताओ क्या क्या गा रहे हो। हम सफर नहीं, आप शुरू करो ना पीछे से। हाँ, वो पकड़ लेगा। हाँ पकड़ेगा, हमारे पीछे पीछे आएगा। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। के धूप छाँव, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। क्या बात है, आज तो सारे जमीन पर उतर आए हैं, टैलेंट ही टैलेंट मौजूद है। जुनैद, यू सिंगल और यू मैरिड? आई एम सिंगल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मेरी पीछे खड़ी हुई नहीं देख क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आई एम सिंगल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो ये कोई और बात हो रही है कोई? नहीं पता नहीं, अब ये असल में अब ये मेरी टांगे खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जब भी जाता है ना किसी इंटरव्यू में, तो ये इसकी बीवी मुझे कह के भेजती है आपने बता देना है सबको। ये इसकी कोशिश होती है कि मैं यूं करके बैठा रहूं ना, जब मैं बता दूं तो फिर कहता है थैंक यू। नहीं बट ये ऑनेस्टली ये इनको अगर आप देखें ना, ये मियां बीवी कपल को, वो होते नहीं लव बर्ड्स टाइप के, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ऐसे ही होना चाहिए। मैंने आई सी देम, यू नो, आई विश मेरी जब शादी हो तो मैं भी मेरा इंशाल्लाह अगर आप कहें तो हम आपके लिए लड़कियां भी ढूंढ सकते हैं। Here you go. खुदा के लिए प्लीज ये करें, प्लीज बताएं। प्लीज डू इट। लड़की कैसी चाहिए यार, ये बड़े मजे की बात होती है। ऐसे किसी से पूछो लड़की कैसी चाहिए, तो एक अपनी वालों ही एक नक्शा बना होता है, और अपने आप नहीं देखा होता। हाँ, तो जरा बताना। नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी ऐसी होती यूं हो। अब मैं नहीं बता सकता, इन्होंने साथ ही इज्जत करनी शुरू कर दी। नहीं, प्लीज बताएं। नहीं, लड़की अब नॉर्मल जिस तरह पढ़ी लिखी होनी चाहिए। नोट करें। हाँ, लिस्ट पहला हाँ, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अच्छा, तो जनरली अच्छा, आवाज में बेस आ गई एकदम। हाँ, जोरदार, पता चले ना, सीरियस लेवल पे। तो जनरली ये बात कर रहा है, मतलब कि हाँ, जनरली अगर मेरे से पूछा जाए लड़की कैसी होनी चाहिए शादी करने के लिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए, मतलब एक कॉमन सेंस जो होती है ना, वो जरूर होनी चाहिए, विच इज नॉट कॉमन एट ऑल। एक वो, और क्या आपके काम को समझना चाहिए, सबसे जरूरी बात आपके काम को समझना चाहिए। जो हमारे गलत काम है ना, इंटेलिजेंट मतलब अंडरस्टैंडिंग। बेटे ये जो हमारे गलत काम है ना, ये वाले ऐसे ये इनको समझने वाला कोई इंसान हो ना, तो फिर देखिए हम खुद ही अपने काम को गलत कह रहे हैं, तो लोगों को किस तरह हम एबनॉर्मल से हमारी। अगर वो गाना बना रहा है, या तो वो कहीं और है ना, एग्जैक्टली, उसको तो कहना चलो ना, उठो ना, आइसक्रीम खाने चले। हाँ, उठो ना, अम्मी घर जाना है, फूफी ने आना है, चीनी मुक गई, तो वो तो बच्चा वो तो उठे, अभी पेड़ मारेगा। चीनी फाड़ लिया हो।
तो जाके वो सब्जी पंजाबी में शुरू हो हाँ। गए, बच्ची घबरा गई है। मैं पंजाबी नहीं आती। It's like, लेकिन much like this. मैंने ताले कुछ जरा ताले तो खुलवाने खोल बहुत लेने सारे। नहीं, ताले क्या है? मैं बस सोच ये रहा था। ताला क्या है? ताला क्या है? ताला खोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी मेरे जो गेस्ट आए हैं उनसे मैं अपने सेट का इंट्रोडक्शन छोटा सा करा दूं। ये मेरी मच्छीज है। अच्छा, ठीक है? फिशीज नहीं, मच्छीज ही बोलती हैं आप। ये मच्छीज हैं। अच्छा। इसमें स्नोई है, बर्फी है, गोल्डी है और इसमें बहुत सारी हैं। आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही मेरी मच्छीज की तरफ। मैंने देखा है यार, खाने में नहीं ना मजेदार होंगी। ये बर्फी लेटी हुई है। हाँ, ये बर्फी लेटी है। अच्छा, बर्फी है। बर्फी जरा लेजी है। ओके। और ये मेरी बच्चीज हैं, तालियां बजाएं। और ये बच्चीज बहुत प्यारी है। मैं इनसे कहूंगी खड़ी हो जाएं, खड़ी हो जाती है। मैं कहती हूँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह, ये स्टाइल है मेरी बच्चियों का। ये सिर्फ आपका ही कहना मानती है? सिर्फ मेरा कहना। अच्छा। So, आप मुझे पता है आप सिंगल हैं। सेल डले में सेल वीक हो गए तो पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा। और वो है मेरी प्यार की मोहर। ये इस पे आप लोगों ने मेरे लिए कुछ ना कुछ लिखना होगा सबने। और वो पड़े हैं मेरे कप्स। उस पे आप लोग साइन करेंगे जो आप लोगों के फैंस को जाएंगे। वो मग्स थ्रू फेसबुक पे जो मेरे फैंस हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मुझे पता है आपको इन सब के मग्स चाहिए। हम जरूर साइन कराएंगे। अगर ऑन एयर टाइम नहीं भी मिलता तो हम शूट के बाद और प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम साइन जरूर करवा लेते हैं, तो आप तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरा उठ के मग साइन करें, आपा बॉल साइन करें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आकर हम खुलवाएंगे ताले। तो अभी हम जा रहे लेने एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। गिफ्ट प्लस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। हर रोज सुबह सुबह हम लोग गिफ्ट प्लस में आ जाते हैं और ए प्लस आपके लिए लेकर आता है बहुत सारे तोहफे और 500 का बैलेंस जो कि हम देते हैं कॉलर्स को जो कि गलत जवाब देते हैं अक्सर, लेकिन उनसे बातें भी करते हैं बहुत प्यारी प्यारी सी। उनको हम लोग देते हैं 500 का बैलेंस ए प्लस की तरफ से। और हमारे पास है गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से बेतहाशा इनामात आपके लिए। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग खेलने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए। और वॉशिंग मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप आराम से कपड़े धो सकते हैं बगैर अपने हाथ खराब किए हुए। और आपा ने मुझे आते ही कह दिया था आपा तो सिलाई मशीन जो है वो उनको चाहिए, तो आपा हम आपको इंशाल्लाह सिलाई मशीन जरूर भेजेंगे, बल्कि ये ए प्लस की तरफ से आपकी बेटी की शादी का तोहफा होगा और सिलाई मशीन गोल्डन पर्ल वालों की तरफ से आपको जाएगी। तो आप जाते हुए हमसे सिलाई मशीन लेना ना भूलिएगा। बड़ी मजे की बात यह है कि क्योंकि शादी है घर में तो चीजें बना रही हूँ, क्विल्ट्स ले ली, ये कर लिया, तो मेरे मियाँ कहते हैं तू बहुत चलाक है, मीसना अपना जेज बनाई जानी है। वो तो चली जाएगी तो भाई अब शादी के बहाने मशीन तो चलाऊंगी मैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और बच्ची की शादी है और मैंने आप लोगों को भी कहा है, मेरी जितनी बहनें घर में देख रही हैं उनकी भी बेटियों की अगर शादी हो रही है या बेटों की भी शादी हो रही है और कुछ घर का सामान चाहिए तो आपकी बहन यहाँ मौजूद है, मुझे कॉल कीजिए, मुझसे थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा सा फन कीजिए, चिट चैट कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए और मुझसे जीत जाइए बहुत सारे इनामात। गोल्डन पर्ल वालों के लिए एक बार फिर तालियां। अच्छा जी, हमारे पास एक पैकेज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं किसने क्या जीता। जी, ये एलईडी आपका हुआ गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर। हम आपको दे रहे हैं बहुत सारी तालियां। मेरा नाम जरीना है और मेरा ताल्लुक कराची से है और मैंने ए प्लस के प्रोग्राम मेरी सुबह हसीन से ये एलईडी जीता है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ए प्लस वालों ने ये अपना वादा पूरा कर दिया। हमारी पूरी फैमिली इस प्रोग्राम को बहुत शौक से देखती है और मालूमाती प्रोग्राम भी है और इसमें बहुत ही आसान सवाल किए जाते हैं जिसके बिना पर हमें गिफ्ट मिलता है। मेरी सुबह हसीन है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और वाकई में उसने मेरी सुबह हसीन कर दी। जी, आपकी सुबह हसीन करने में रोजाना आ जाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके यहाँ भी किसी की शादी हो रही है, किसी की बर्थडे है
कोई भी ओकेजन है, एनिवर्सरी है, तो मुझसे जरूर गिफ्ट लेके जाइए। हमारे पास ये एक अदद ताला है जो कि काफी बड़ा सारा है, और ये ताला खोलने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। मैं आपको सुबह से बताई थी कि ताले खुलने वाले हैं आज, और आपा भी मुझसे पूछ रही थी बाबा की क्या ताला वाला बुलाया है, ताला ताला क्या है? ये ताला ताला, तो ताला ताला जो है ये हम खोलेंगे, लेकिन आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल आ जाती हूँ, प्लीज आइए। और मैं आपके सामने बुलाना चाहती हूँ अपने 2 नए मेहमानों को, जो कि ये ताला एसी टेक्नीशियंस हैं, और इन्होंने एक नया ताला इजाद किया है, नया एक डिवाइस इजाद किया है जो कि हर ताला खोल देती है। अब उनसे बाकी डिटेल्स पूछेंगे कि कैसे होता है। प्लीज वेलकम बहुत सारी तालियों में हाशिम एंड मुदस्सिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। आप हाशिम हैं? मुदस्सिर हुसैन है, और आप हाशिम? हाशिम थोड़ा सा पीछे होइएगा प्लीज, थैंक यू। बल्कि आप यहाँ आ जाएं, यहाँ मेरे पास आ जाएं। हाँ जी, आप दोनों जरा माइक भी शेयर करें और हमें बताइए कि ये क्या राज है और ये क्या चीज है और आप कैसे खोलने वाले हैं? ये लॉक है जो मोबाइल फोन से खुलता है। अच्छा। इसे आप पूरे पाकिस्तान से किसी भी जगह से आप अपने मोबाइल से कॉल करेंगे तो ये खुलेगा। ये खुल जाएगा? खुल जाएगा जी। अच्छा, तो क्या सिर्फ यही ताला है? और इसके अंदर आपके फैमिली के 6 नंबर ऐड किए जाएंगे, यानी कि 6 अफराद अपने अपने मोबाइल के जरिए से खोल सकते हैं किसी भी जगह से फ्री कॉल के ऊपर। अच्छा। और इसमें आपके कोई पैसे भी चार्ज नहीं लगेंगे। जैसे कि रात को आप लेट आते हैं तो फोन करना पड़ता है घर में, तो इससे ये फायदा है कि अपने मोबाइल के जरिए आप अपने घर के तालों को अब बआसानी खोल सकते हैं, किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये घर से बाहर रहते हुए ताला खोलने की जरूरत पड़ेगी क्यों? पहले तो ये बताएं। चोर से दोस्ती होगी फिर। अक्सर ये होता है कि आपकी चाबी घर में रह जाती है। अच्छा। जो मोबाइल आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और अच्छा। अक्सर रात को घर आते हुए मतलब मोबाइल एक भूल जाएगा, दूसरा तो नहीं भूलेगा, तीसरा तो नहीं भूलेगा। अच्छा, तो अच्छा ये जो ताले हैं ये आप घर के डोर में भी लगा सकते हैं? जी जी, मेन गेट पे। मेन गेट पे? ये मेन गेट का ही ताला है। अच्छा। कि अब आपको बेल देने की जरूरत नहीं है या किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आगे लॉक खोलो। अब आप अपने मोबाइल से लॉक खोल सकते हैं। और अगर मोबाइल घर में कोई अगर आपने अपनी कैबिनेट में कहीं लगवाना हो, किसी भी जगह पे लग सकता है, हमने लगा के दिया हुआ है। अच्छा, तो ये ऑलरेडी आप लगा के दे रहे हैं लोगों को? जी, सैंपल पे। हाँ जी, हमने स्टार्ट नया किया था, माइक में बोला। अभी नया स्टार्ट किया, अब इसको शुरू कर रहे हैं, आगे फिटिंग करना भी लोगों के घर में। अच्छा जी। तो ये आप हमें आज खोल के बताएंगे कि ये ताला कैसा है। मैं नाज़रीन आपको बताती चलूं कि ये पीछे से ताला कम्प्लीटली बंद है और ये मैंने खोल दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको वापस बंद कर दिया है। जुनैद आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है? आप भी देख रहे हैं? ठीक है। अच्छा जी, तो ये अहमद आपने भी देखना है। ये तो खुल जाए, अहमद को नंबर ना पता चल जाए। हाँ। खुल जा सिमसिम जी। खोलो। हाँ जी, ये ताला खोले। ये मैंने कॉल की इस पे। जी, ताला खुलने लगा है नाज़रीन। बेल बजी? नहीं, बेल बजी अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा। सेकंड बेल भाई खुलेगा 8 सेकंड में। पहली बेल जा रही है? पहली बेल चलेगी सेकंड बेल। अच्छा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है? अगर आप लोगों को लग रहा है कि शायद मैंने पीछे से खोल दिया तो मैं हट जाती हूँ यहाँ से, ठीक है? और इसको मेरा ख्याल है हम पलट देते हैं, ठीक है? ये देखें ताकि आप लोग देख सकें। ये इसमें तार लगा हुआ है बॉस, तो ये इतना ही खुलेगा। इसको जरा क्लोज, दरवाजा टाइटली बंद है, ठीक है? और ये देखें, मैं आपको एक बात और दिखा दूं, जरा अगर क्लोज करें आप लोग, सर थोड़ी सी जगह दे, ये आप जरा क्लोज कीजिएगा यहाँ से, ये फोकस है, ठीक है? ये अगर मैं बटन दबा रही हूँ तो ये खुल रहा है, ठीक है? ये खुल गया और ये मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये लॉक है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? ये यहाँ से खुल, ठीक है? अब ये बेल देंगे इसको और ये ताला खुलेगा, ठीक है? आप थोड़ा सा साइड होइएगा, चले ये ले। हाँ जी, ठीक है। ये देखें बेल जा रही है और ये अब ताला किसी वक्त खुलेगा। ओ भाई वाह, ये ताला खुल गया। हाँ जी, इसको सीधा करें, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये इंस्पिरेशन है ऐसी चीजों की कि आप लोग जो घर बैठे हैं और आप लोग जो दूसरे काम कर रहे होते हैं, जैसे ये आप दोनों एसी ठीक करते थे,
ठीक है, अभी भी करते हैं या जी अभी भी या अब इसी काम पे लग गए आप लोग? दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। देखिए जी, ये सलाहियत अल्लाह ताला ने हर एक को दी हुई है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या कुछ दिया है। हम वैसे कहते रहते हैं जी वहाँ वेस्ट में ये हो गया, वो भी हम जैसे इंसान है ना, उसको यूज करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये देखें कितनी बड़ी चीज है। मैंने अच्छा, अब ये बताएं एसी कब मोबाइल से खुलना शुरू होगा? वो भी अभी खुल सकता है, वो भी हमने बना लिया है। वो भी बना लिया है? वो भी बना लिया है। रिमोट गुम हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अपना अपना मोबाइल डायल करना और एसी ऑन। एक गाड़ी की चाबी घूम जाती है, उसका क्या करें? हाँ, आप मोबाइल से कब खुलेगी? आप अपना एसी भी आप अपना एसी भी किसी भी जगह से ऑन कर सकते हो। अगर आप जाने से पहले 1 घंटा पहले एसी को कॉल करेंगे, एसी ऑन हो जाएगा। एसी ऑन हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या चीज? नहीं, आप कहीं बाहर दूर हैं, घर से दूर पूरे है। पाकिस्तान की रेंज है, लॉक की भी और एसी की भी। लॉक की भी और एसी की भी पूरे पाकिस्तान की रेंज है। अगर अच्छा, और अगर आपके घर में इंटरफेरेंस बेस है या आईपी बेस है? जी, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली मोबाइल सिग्नल को यूज करते हैं। जी, मोबाइल सिग्नल उसको यूज करते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका मोबाइल सिग्नल जाएगा वहाँ ये चल सकता है। और मतलब आप किसी के भी घर का ताला खोल सकते हो। खोल सकते हैं, जिससे घर पे लगा वो खुद ही खोलेगा। बैक पे इसके अंदर नंबर सेव किए जाते हैं, उस पे बेस करता है। जिसके नंबर इसके अंदर सेव किए जाएगी उन्हीं से खुलेगा। यही मतलब नंबर अगर आप अपने मोबाइल से डायल करेंगे ना तो ये लॉक नहीं खुलेगा। इसके अंदर फैमिली के नंबर 1 से लेकर 6 नंबर ऐड होते हैं। अच्छा, जिनसे ये लॉक खुलेगा, मतलब किसी और से नहीं खुल सकता। अच्छा, अब अगर हमारे लोग राब्ता करना चाहे तो इनका नंबर मेरे ख्याल में चलाना चाहिए। हाँ, लोग जो भी लोग राब्ता करना चाहें उनके लिए आपका नंबर हम जरूर चला देंगे। दूसरी बात ये बताएं कि एसी और ताले हो गए, और क्या क्या चीजें आप लोग अभी तो इस पे ही काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बनाया। नेक्स्ट क्या आपकी रिसर्च है? नेक्स्ट अभी तो इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा भी अभी सोच रहे हैं कि ये चीज बनाए। ठीक है, मतलब लाइटें वाइटें खुल जाएंगी, कुछ भी कर आप। खाना वाना पक जाएगा मोबाइल से। एक जरूरी बात है हाउस वाइफ और वर्किंग लेडीज के लिए, खाना पक जाए, कितना मजा है वैसे। आप कितना आराम हो जिंदगी में, कुक की भी जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत सारी तालियां। थैंक यू, थैंक यू। ये माइक आप मुझे देते जाएं भाई। थैंक यू। अच्छा जी, ये प्लीज मेरा कोई बच्चा आएगा यहाँ से सेट पे से, ये जरा से उठवा लेते हैं यहाँ से। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और फिर हम खेलेंगे वॉशिंग मशीन के लिए, और हमारे पास है शहजाद चंदा जिनके जोड़ों के लिए हम खेलेंगे, और मोबाइल फोन पे जो हम आपको देने जा रहे हैं। सो बहुत सारी तालियां। फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। चराया हीर न मन्नी गुलाम फरीदा की करिए की करिए।
करिए इश्क ही पूजा तेरे सिवा हुण होर न दूजा की करिए है की करिए। अल्लाह की कसम इससे पहले मैंने समझा कुछ नहीं आता। ये पहला गाना जो उन्होंने गाया है ना, मैंने कहा पता नहीं ये सुरीला है, इसमें ये गा रहा है, आवाज ज्यादा है, म्यूजिक ज्यादा है, सुरीला है नहीं सुरीला क्या है, क्या चक्कर क्या है, क्या समझ ही नहीं आई बात की। मैंने कहा एमी बस माशाल्लाह सुर भी है, ताल भी है और क्या कॉम्पोजिशन है। और आप पता लगा मान गई हूँ आप क्या परवेज मेहदी साहब के बेटे हो। उससे पहले मैं बहुत परेशान थी कि ये क्या हुआ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों के स्टॉल पे हम जा रहे हैं और अब हम खेलेंगे वॉशिंग मशीन के लिए। और वॉशिंग मशीन के लिए मेरे पास एक अदद है कॉलर जिनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से हम खेलने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज कम करें मोहसिन जी। जी कर दिए, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम खेलने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए। सवाल पूछना, आज मैं आसान सवाल पूछूंगी आपसे और रेडी हो जाइए। गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से पहला सवाल ये है, जब पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? इमरान खान, शाहिद आफरीदी? इमरान खान। इमरान खान। अच्छा जी, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से दूसरा सवाल ये है, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? कोई से तीन बता दें। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। ओ कॉल कट गई, कोई बात नहीं, अगली कॉल लेंगे और उनसे खेलेंगे हम वॉशिंग मशीन के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो कोमल, कैसी हैं आप? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खैरियत से है? मुझे पूरा देर हो गया, मैं आपके शो में कॉल में आ रही है, मेरे हाथ मेरा सांस छोड़ गया लेकिन मेरी हिम्मत नहीं छोड़ी और अल्लाह के टाइम से मेरी कॉल आपके शो में मिल गई है। अच्छा जी, तो हम खेलने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए। मैं आपसे पहला सवाल करने वाली हूँ गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से। पहला सवाल ये है, सोशल मीडिया की कोई भी एक एग्जाम्पल दे दें। सोशल मीडिया की। हाँ, ये आसान सवाल है। आप कंप्यूटर यूज करती हैं? नहीं यूज करती। अच्छा चले, मैं दूसरा सवाल करती हूँ। गवादर पोर्ट किस प्रोविंस में वाक़ है? ऑप्शन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान? पंजाब में।
ओए, तुम 500 का बैलेंस लो और खुश रहो। मैं ये वॉशिंग मशीन के लिए खेल रही हूँ बेटा। अच्छा जी, अगली कॉल हम शामिल करते हैं और खेलने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास, कैसे हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक। अच्छा जी, मैं सवाल करने वाली हूँ आपसे। हाँ जी, बोले। ठीक है। अच्छा जी, पहला सवाल ये है गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? कोई 3 बता दें। रेड, ब्लू, येलो। रेड, ब्लू और एक और है ग्रीन। ग्रीन, सही जवाब। वो देख लें, आपस में डिस्कशन हो रही है वहां पे कौन सा होता है। अच्छा जी, अगला सवाल करने वाली हूँ आपसे गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से, सोशल मीडिया की कोई एक एग्जाम्पल दे दें। सोशल मीडिया की एक एग्जाम्पल? हाँ जी, हम लोग यूज करते हैं ना सारा वक्त। कोई वेबसाइट्स होती है ना सोशल मीडिया की, जिसपे आप जाके लोगों से बातें करते हैं। फेसबुक। अच्छा जी, आपा आखिरी सवाल करने लगी और वॉशिंग मशीन जा रही है। नहीं, मुझे नहीं वॉशिंग मशीन चाहिए। नहीं चाहिए? वैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक, मान से नहीं, आपको भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी सवाल करने लगी हूँ, ग्वादर पोर्ट किस प्रोविंस में वाक़ है? ग्वादर? हाँ, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से ये सवाल है आपके लिए, ग्वादर पोर्ट किस प्रोविंस में वाक़ है? सिंध, पंजाब या बलोचिस्तान? पंजाब में। ओ तेरी सोच ही हो गई है। ये मेरे भाई 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं आपने, और मैं 3 सवाल करती हूँ, 2 के सही जवाब पे वॉशिंग मशीन दे देती हूँ। तीसरा सवाल गलत था, उसका जवाब मैं बता देती हूँ। ग्वादर पोर्ट बलोचिस्तान में वाक़ है, और 2 सवालों के सही जवाब दिए। गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से ये वॉशिंग मशीन वकास आपकी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो। तीसरा सवाल, कोई बात नहीं, माफ करना। नहीं, हमसे भी तो पूछे ना। आपसे अभी मैं सवाल करती हूँ, बल्कि अपने गेस्ट के लिए भी मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट है, उनको भी देंगे हम एक गिफ्ट, लेकिन उनसे खेलेंगे हम रैपिड फायर। हाँ, और उसमें हम गिफ्ट देंगे। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ये पानी 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 पानी। मेरी तरह दिल में तुझे मेहमान बना के, तेरी सुबह मेरी तरह। मेरी सुबह हसीन है, और मैं एक बार फिर जवेरिया बासी आपके सामने मौजूद हूँ गिफ्ट प्लस में, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वॉशिंग मशीन हमारी जा चुकी है, और अब हमारे पास है शहजाद चंदा, और ये जुनैद को क्या हुआ? ये वेरी लाइट में, इट्स वेरी अनयूजुअल एक्चुअली। आप जब हम लोग चलाते हैं मसल बाइक्स वगैरह, खातून खाना के लिए है। यस, ये खातून खाना के लिए है। वेरी नाइस। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे ये ट्रेंड निकालना। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये G5 मोबाइल की तरफ से हमें दी गई है। अच्छा, जो कि हम इसमें मोबाइल भी लगा हुआ है? गर्ल्स को नहीं, और ये मोबाइल से नहीं चलती है। अच्छा, और ये मोबाइल से नहीं चलती। अच्छा, इसमें ये मजे का फीचर है, ये देखें, आप ब्रेक लगा सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी है कि आप 3 आवर्स चार्ज करते हैं, और ये 70 किलोमीटर तक जाती है, नो पेट्रोल एट ऑल। और इसकी बेस्ट बात जो मुझे लगी है, इसकी आवाज ही नहीं है। इसकी आवाज नहीं है, तो इट फील्स लाइक अ टॉय। अगर आपको एक खिलौना चला रहे हैं, लेकिन काम पूरा करती है। काम पूरा करती है, बिल्कुल। अच्छा जी, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी हमें इंडोर्स करनी है कुछ चीजें। शहजाद चंदा के हैं मेरे पास 2 अदद जोड़े, जो कि आज मैं दूंगी आप लोगों को, और वॉकीज के शूज है मेरे पास, जो मैं अपनी ऑडियंस को गिफ्ट करूंगी। तालियां बजाए जल्दी से, ये मुझे गिफ्ट करने। और याद रहे कि आज मैंने वॉकीज पहने हुए हैं, ये वॉकीज की हील्स हैं जो बहुत प्यारी हैं, और आप जाके खरीद सकते हैं। अच्छा जी, वॉकीज की हील्स दिखाई आपने मेरी? यस, ये। अच्छा जी, एक सवाल करने जा रही हूँ, और ये आपको मिलेगी वॉकीज की हील्स। सवाल ये है कि पाकिस्तान के कैपिटल का क्या नाम है? ओए, आप किसको उठाना है? जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, टाइम बहुत कम है। नजदीक नजदीक है। इसने मुझे कहा था कि सवाल इधर इधर इधर। हाँ, जल्दी से बताएं। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद सही जवाब।
वॉकिस की तरफ से ये शूज आपको जाते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगला सवाल करने लगी हूँ। जो गरजते हैं वो वॉकिस शूज के तरफ से सवाल है, आप किसको उठाना है जल्दी बता दो। जुनैद इन्हीं भी नहीं मैंने मौका आ गई आ जाओ जल्दी से। ये क्या तुम लोग सब शामिल हो चुके प्रोग्राम में। अच्छा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वॉकिस की तरफ से ये गिफ्ट आपका हुआ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गिफ्ट वाउचर्स कुछ मैंने अपने मेहमानों को दिए थे, वो भी देने। जी। शहजाद चंदा के जोड़े के लिए मैं सवाल करने जा रही हूँ, लीप ईयर कितने साल बाद आता है? लीप ईयर कितने साल बाद आता है? आए आप तो दे चुकी हैं जवाब। शहजाद चंदा के जोड़े के लिए ये सवाल है। 4 years बाद। 4 years बाद आता है। बहुत बहुत मुबारक हो। शहजाद चंदा का जोड़ा आपको जाता है, जो हम आपको दे देंगे, बल्कि मैं अभी दे देती हूँ। दे दो भाई। ये लीजिए, तालियां। अच्छा जी, शहजाद चंदा के जोड़े के लिए अगला सवाल ये है, हम जो अपने शो पे मीठा खिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? आ जाए, पता है ना क्या कहते हैं? आ जाए क्या कहते हैं? चॉकलेट। अबे आ जाओ जल्दी से मीठे का दोस्त। मीठे का दोस्त, सही जवाब। शहजाद चंदा की तरफ से ये जोड़ा आपका हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। अच्छा जी, आपके पास ये है वाउचर्स, ये भी हमने देने। मैं आ गई हूँ G5 मोबाइल के पास और कॉल शामिल करने लगी हूँ, जिनसे मैं खेलूंगी और उनको दूंगी एक अदद मोबाइल। ये जुनैद मोबाइल हाथ में पकड़ लो, ये हमने देना अपने कॉलर्स को, ठीक है? यस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस्लामाबाद से हमारे पास फोन कॉल है। आप ये बताइए कि अस्मा आपा की बेटी का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। G5 मोबाइल से खेल रहे हो, मोबाइल आपको जी। कोई और कैसे कर रहे हैं? आपा ऑप्शन दे। ऑप्शन दे। मेरी अम्मी का क्या नाम है? नहीं, आपकी बेटी का क्या नाम है? उसमें से 3 नाम बता। एक नाम होना चाहिए उसमें से। हाँ। शहनाज, बतूल, जारा। शहनाज, बतूल या जारा? G5 मोबाइल की तरफ से आपका ये सवाल है पहला, जल्दी बताइए। जारा सही जवाब। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी लेजेंड सिंगर, किसी भी एक लेजेंड सिंगर का नाम बता दें। नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन। 2 सवालों पे देती हूँ मैं ये गिफ्ट। तीसरा सवाल करूं कि नहीं करूं? तीसरा कर लें, लेकिन दे दें। अच्छा, तीसरा करती हूँ। ये बताएं, G5 मोबाइल की तरफ से तीसरा सवाल ये है, हमारा जो ये सेगमेंट है जिसमें हम इस वक्त यहाँ मौजूद है, इसका क्या नाम है? कारोबारी दुनिया। सॉरी जी, क्या नाम है इसका? चले दे दो, कोई नहीं आ रहा नाम। चले अब इसका नाम है गिफ्ट गर्ल, और ये गिफ्ट आपको जाता है G5 मोबाइल की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। आप लोगों के पास हमने गिफ्ट वाउचर्स दिए थे, वो प्लीज आप लोग खड़े होकर सब में बांट दें। और ये आपको इधर देखें जुनैद, ये लीजिए, ये आपके पास है वाउचर्स। मैं आपको बता दूं, फ्लेयर वालों, आप मैं आंख बंद करके दूंगी मैं। फ्लेयर वालों की तरफ से वाउचर्स जा रहे हैं हमारी ऑडियंस को। और ये सुपर सिनेमा का क्या है? सुपर सिनेमा का ये वाउचर है जिसपे आप जाकर मूवी देख सकते हैं। तो सुपर सिनेमा और फ्लेयर वालों की तरफ से ये गिफ्ट वाउचर्स हैं, सब लोगों को दे दें। मुझे नहीं पता मैंने किसको दिया। और एक बात और बताती चलूँ, माइक मैंने आपको दे दिया, आपने गाना गाता। एक बात और बताती चलूं कि अगर आप लोग हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 11F मॉडल टाउन आइए, 11F मॉडल टाउन लाहौर, और अपने इन्विटेशन कार्ड्स हमसे ले जाइए। और हमें SMS करना ना भूलिए, जिसके हम रोजाना सवाल करते हैं। स्कूटी की कुरानदाजी होगी फ्राइडे को, सो बिल्कुल नहीं देखना भूलना। कल सुबह आपसे इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो जरूर मुलाकात होगी। कल सुबह 9 से 11 बजे तक। जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। हमारी तरफ से साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। म्यूजिक।
program was presented by